हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके दंगल रिवीजन सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को हमारे साथ नोट करिएगा। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो हमारे साथ सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं आ रहे होंगे तो उनको नोट करके अपने एग्जाम के लिए ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि यूपीबीटी की तरफ से 1993 2004 में पूछा गया है। मीन्स 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझ लीजिए और इसको आप लोग प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ऑर्डर नहीं दूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस सेशन में जुड़ सकें, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है। दबा के एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जब इसको अलग अलग करेंगे तो आएगा 4 में cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, -5 बाहर आएगा। यहाँ लिखेंगे sin x अपान में cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ज़रा ध्यान से समझिएगा, हमने इस cos स्क्वायर एक्स को 4 के साथ कर लिया, फिर इसके साथ कर लिया। अब देखो, आप कहोगे सर ये तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आज के बाद हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इन पर भी फोकस करिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, ये 4 बाहर होगा तो 1/cos स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब 5 यहाँ रहने दो, ये 2 cos है ना, एक 1/cos x अलग लिख दो और दूसरे को sin x अपान cos x बोलो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो यहाँ आ जाएगा 4 tan x -5 बचेगा। यहाँ 1/cos x का मतलब कितना होता है? सेक x होता है। और sin अपान cos का कितना होता है? tan x होता है, का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये आपके पास कितना आ गया? 4 tan x और 5 सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा डियर स्टूडेंट? सेक x होगा, प्लस में c ऐड करना हम कभी नहीं भूलेंगे, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? सोल्यूशन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, सो इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट करिए। अब हम इसी तरह के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं। एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसको आप सभी लोग खुद से भी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। नंबरिंग आप सभी लोग करते रहिएगा, मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, उनको करिएगा। क्वेश्चन है 1 sin स्क्वायर एक्स अपान में लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। और आपको बता दें कि ये 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस कभी पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में। अब इसमें भी आपको क्या करना है, देखो अलग अलग कर लेना है। इसके साथ अलग करोगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस में यहाँ sin स्क्वायर एक्स अपान में डियर स्टूडेंट्स cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना। प्लस में sin अपान cos क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब जरा देखो कि हम यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इस tan स्क्वायर एक्स का नहीं कर सकते। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग? उसको सेक में चेंज करके। तो चेंज करिए इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स अभी लिखे रहते हैं, ठीक है ना। चाहो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो। प्लस इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है सर, कि 1 tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऐसी सर्व संख्या हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये जब अंदर जाएगा तो ये दोनों एक जैसे होंगे, ऐड हो जाएगा। एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस
यहाँ भी आपके पास होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका भी tan x, इसका भी tan x करके कितना लिख दें 2 tan x लिख दें और माइनस में x लिख दें डियर स्टूडेंट्स, प्लस में c लिख दें। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में खास क्या था कि डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स था, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऊपर ले गए और जिससे हमारा क्वेश्चन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिस फॉर्म का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं और हमने इजीली उसका इंटीग्रेशन कर लिया। मैं इसको इरेज करता हूं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ना जो हम लेक्चर में करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहना नहीं चाहिए पछताना पड़ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन जो शायद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है और माइनस में 2x है प्लस में 7 है। अपान में डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको मेजॉरिटी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट क्यों किया, यूपी बीटीई की तरफ से 2006 में, 7 में और 2017 में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना है। चुटकियों का क्वेश्चन है, जिनको इंटीग्रेशन आता है वो सभी लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस एक्स स्क्वायर को सबके साथ अलग अलग कर देना होगा। उसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और आसानी से इसको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। आइए करते हैं। यहाँ पे होगा एक्स क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर करिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ बाहर करिएगा, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 7 बाहर करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर। ये सब का क्या होगा, ये सब का अलग अलग क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएंगे, ये आपका कैंसिल होगा तो एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा प्लस में ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ 3 तो रहेगा ही, 1 का इंटीग्रेशन बचेगा माइनस 2, यहाँ करोगे तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 7, ये ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है बातें, सॉल्व करिए। एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स, तो हो गया 3x माइनस 1 अपान एक्स का लॉग होता है, यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 7 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही तो होता है ना, सॉल्व करिएगा। कुल मिला के आपको मिलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3x माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स, यहाँ माइनस 7 बाई एक्स प्लस सी। ये डी स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसको सिंपल समझ करके स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चूज़ किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको मेरे साथ ज़्यादा लंबा लेक्चर तो मैं लेता नहीं हूँ, आपको पता है आधे घंटे से 45 मिनट का लेक्चर हमारा रहता है। इतनी क्लास अगर आप लेते हैं तो आपके मैथ्स का रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाएगा और फर्स्ट पेपर जो है आपका 25 जून को वो किसका है, मैथ्स का ही है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी 2017 में 2017 में, ठीक है, यूपी बीटी की तरफ से यह क्वेश्चन भी 2017 में पूछा जा चुका है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके एक्सपेंड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस
1/x का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्या होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, इसका होगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 ये भी करेंगे तो 2/x आ जाएगा। यही तो हो गया ना, सिंपल सा। अलग अलग कर लो इसको, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा प्लस 1/x स्क्वायर मतलब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन अलग होगा प्लस 2 बाहर होकर के 1/x का इंटीग्रेशन अलग होगा। आगे क्या करना है आप समझ रहे हैं, और इसको आसानी से सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। हाँ, एक खास बात मैं आपको बता दूं, एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दो, अभी जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो समाकलन का कर रहे हैं। समाकलन मतलब समझ रहे हैं ना, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो बेसिक इंटीग्रेशन है, जो सिंपल फार्मूलों पर बेस्ड है, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। आज ये रिवीजन समाप्त हो जाएगा, कल से अर्थात 20 जून से मैं आपको रिवाइज जो करवाऊंगा वो सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रिवाइज कराऊंगा। ध्यान रखो क्या पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, कल से इसका रिवीजन चलेगा। अब जरा मुझे ये बताओ रिवीजन कर कौन सकता है, जिसको ये चैप्टर आता होगा। इसीलिए आज के लेक्चर में ही मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी में इस चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। जिनको सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन नहीं आता है जा करके लेक्चर को देख लोगे, फुल गारंटी है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको 100% समझ में आ जाएगा। नहीं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर के बाद में, तो आप लोग इसको देख लेंगे तो कल का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिए, ठीक है ना। लगभग सारे चैप्टर को मैंने डिटेल में भी पढ़ाया, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आप सभी लोगों के साथ चल रहा हूँ। अब देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कब आया है भाई जरा बताते हैं आपको, 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब tan स्क्वायर x देख करके कई सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं परेशान और सोचते हैं कि भैया इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। तो आपको पता है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। अभी मैंने यूज़ भी किया था, आपको पता है कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल होता है sec स्क्वायर x के, उसी का यूज़ यहाँ पर किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है बताओ, tan x होता है और -1 का x होता है, प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स, ध्यान रखना 1 मार्क्स आर, कभी कभी 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइंड से फिसल जाती हैं और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो रॉन्ग ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं डियर स्टूडेंट्स और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना यूपीबीटी की तरफ से 2007 में, 17 में और 18 में 3 बार पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहने में कोई हिचक हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2 sin x इंटू कॉस एक्स ऐसा हमने लिख दिया। तो 2 sin a cos एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो, sin 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 sin a इंटू कॉस a के, ठीक है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो 1/2 लिख करके इसको हम लिख सकते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन। और sin 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cos 2x होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस cos 2x अपान में 2। लेकिन आपको पता है अभी आप
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि यहाँ ये 2 से डिवाइड भी हो जाता है। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा वो माइनस कॉस 2x अपान में 4 प्लस में c, ये जो है आप सभी लोगों का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन देखते चलिएगा और हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको पहले से आ रहा होगा तो नोट भी करते चलिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करा जाएगा, एक बार आप लोग ट्राई करिए। देखो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं, ठीक है। ये 2017 में और 18 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अभी आप लोगों ने देखा था कि जिन जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अर्थात हर में cos स्क्वायर एक्स था, उस क्वेश्चन को हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया था। तो क्यों ना हम लोग इसके भी डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स बनाएं। उसके लिए क्या करना होगा, 1 प्लस साइन एक्स के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मीन्स इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 1/1 माइनस साइन एक्स यहाँ है, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करें, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी 1 प्लस साइन एक्स से क्या करें डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। जब करेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, इस तरीके से। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। अगर आप देख पा रहे होगे तो अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही पुराना क्वेश्चन आपका ये बन चुका है। सेपरेट करेंगे तो यहाँ आएगा 1/, में कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, अब वही काम करो, यहाँ पर साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दो। अभी मैंने यही काम किया था एक जगह पर, तो आपको याद होगा। तो 1/, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस में इसके साथ अलग करो, तो ये 1/, कॉस एक्स जो है इसको हम क्या लिख देंगे, सेक एक्स, साइन अपान कॉस को हम क्या लिख देंगे, tan एक्स का इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताओ मुझे, tan एक्स होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। और ये डियर स्टूडेंट्स आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। यही सेम क्वेश्चन अभी आप सभी लोगों ने सॉल्व किया है, एकदम इसी पैटर्न पे था जो हमने स्टार्टिंग में किया था, बस वो क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया था, इसमें हमने कुछ सिंप्लीफाई किया है, तब जाकर के हमें यह क्वेश्चन उस फॉर्म में मिला हुआ है। तो क्वेश्चंस कभी कभी अलग अलग रूपों में भी इस तरीके से हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप सावधान रहेंगे और इन सारी चीज़ों पर ध्यान, इन सब टॉपिक पर फोकस करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग क्वेश्चन समाप्ति की तरफ है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे मैं लगभग कवर कर चुका हूँ। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटू में लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस में tan एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको बताएं ये 2017 में पूछा गया था। अलग अलग सेट होते हैं, ध्यान रखिएगा, सेट एसबी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ ही पूछा गया हो। आपको पता है कि अलग अलग जोन में जो है अलग अलग सेट आते हैं, ठीक है। कभी एसबी सेट होता है, कभी एस सेट होता है, कहीं बी सेट होता है, तो अलग अलग जगहों पर ये पूछा जाता रहता है क्वेश्चंस। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बड़ा आसान है, बस एक स्टेप आगे बढ़िए, सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसके साथ करेंगे आप ले जाएंगे तो सेक एक्स होगा, इंटू में tan एक्स होगा, और इस पूरे का जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस में सेक एक्स इंटू tan एक्स का। देखो कितना आसान हो गया ना।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, tan x होगा, सबको पता है। और प्लस में सेक एक्स इंटू tan x का कितना होगा, सेक एक्स होगा, प्लस में c। और ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन और है इस तरह का, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कई सारे स्टूडेंट सॉल्व भी किए थे इसको। ये था 1 माइनस एक्स, यहाँ पर रूट एक्स था और इसका इंटीग्रेशन करना था। तो हमने कल इस तरह का एक क्वेश्चन दिया था, कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताए थे और उनका सही भी था। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा चलो जाने दो, ऐसे बताने दो, हमें नहीं करना है। तो कई सारे स्टूडेंट्स नहीं भी किए थे, तो वो लोग देख लें, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कैसे करते हैं इसको हम लोग, 1 माइनस एक्स, इस रूट एक्स को x की पावर 1/2 कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 1 जा 2 1 3, कुल मिलाकर के 3/2 हो जाएगा। इसको आप शायद समझ लिए होंगे। x की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया है तो यहाँ तो सेम हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है ना a की पावर m प्लस n, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1/2, 1 और 1/2 ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा। अब आराम से इनको अलग अलग कर लेंगे। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग हो गया, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, अलग हो गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 और माइनस में यहाँ x की पावर 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1 और प्लस में c। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर लेंगे, आपके क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताए थे। तो जो हमारे स्टूडेंट्स बताए थे बहुत अच्छी बात है, 2 लोग नहीं किए थे, ठीक है, नहीं बताए थे, लेकिन सॉल्व जरूर से ज़रूर करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको टास्क में प्रोवाइड कराऊं उन क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व जरूर करो। मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 दिन का जो दंगल रिवीजन हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, इन सारे क्वेश्चन को जिन्होंने सॉल्व कर लिया, इसमें से क्वेश्चन आएगा यार, ये तय है आएगा। आएगा तो कहाँ से आएगा भाई, इसी में से तो आएगा। और इसी में थोड़ी सी डिजिट चेंज करके अगर वो दे देता है आपको तो क्या आप नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन। अब जिन्हें इसको सॉल्व करना नहीं पता है, ये जो घातांक का नियम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होता है, जिनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं पता है उनके लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो गया। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। लेकिन जिनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आप कहीं ऐसे x लिखे हैं, इसका मतलब x की पावर 1/2 होता भी आपने यूज़ भी किया। ऐसे ही अगर यहाँ पर x यहाँ 3 लिखा है, मतलब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है, यहाँ कॉर्नर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका क्यूबिक रूट और उसका मतलब x की पावर 1/3 होता है। तो यहीं से एक फार्मूला बन जाता है, जो फार्मूला हम लोग हमेशा के लिए यूज़ करते हैं वो है ये। जैसे x की पावर m लगा है और यहाँ nth रूट लगा है। nth रूट का मतलब ये कोई भी रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो होगा वो x की पावर m अपान कितना हो जाता है, n हो जाता है। यही ये फार्मूला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, जो आपको पता होना चाहिए, वही यहाँ पर लगाना है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ज़रा देखो तो अब किसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता है, इसका इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा कर सकता है। जिसको x की पावर n के इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिनको इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं पता होगा उनके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो लोग। तो ये सॉल्व करेंगे, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपान में 2/3 प्लस 1 और प्लस में क्या होगा, c होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 3 1 जा 3 2 5, तो 5/3 होगा और नीचे 3 1 जा 3 2 5, 5/3 होगा, 3 ऊपर जा जाएगा तो 3/5 आएगा और x की पावर 5/3 आएगा
प्लस में सी आएगा डियर स्टूडेंट्स, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो फार्मूला मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। इनको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें लगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो हमने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा कि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, ठीक है, टुडेज टास्क नोट करिएगा, जो अगर आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन नहीं आता है तो कल के लेक्चर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसके लिए हमने कहा कि इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को जाकर के ओपन करिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सारे लेक्चर डे बाय डे एक तरफ से आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को देख लिया तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में घुस जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर से ज़रूर करिएगा और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये स्टूडेंट जो आपको सॉल्व करना है वो है आपका, सेकंड में दो पार्ट हैं, एक अंडर रूट आपका 1 माइनस साइन 2x है, ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसलिए आपको दे रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस क्लास में प्रोवाइड भी करा चुका हूं, तो आप इसको आसानी से शायद कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक थर्ड क्वेश्चन और नोट करिएगा। यहाँ पर है 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें a की पावर x के इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा, ठीक है। फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो आपके लिए ही होने वाली है। सो आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और नोट करिएगा, 1 माइनस कास 2x है अपान में 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी हिंट भी दे दूंगा इसके लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे आप लोग, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 4x, इसका इंटीग्रेशन आप लोग करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा। यह वाला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये cos 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 a होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी, ये दो फार्मूला होता है। तो आपको जैसे यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, cos 2x की जगह पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जब लगाओगे तो 1 से 1 कट करके ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ऐसे ही यहाँ cos 2x की जगह पे जब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 2 से 2 कट करके ऊपर साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स जो कि tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख करके उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसका आंसर tan x माइनस x करके डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा। तो इसको आप लोग आसानी से शायद सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होगी नहीं। यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराए हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चंस आप सभी लोग अभी तुरंत के तुरंत, ये लगभग आधे घंटे की क्लास आप सभी लोगों की हुई है, इस क्लास के जैसे ही समाप्त होंगे तुरंत इसी गर्मी से आपको 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और आपको कमेंट सेक्शन में बोल देना यस सर कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन। और इन 5 के 5 में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में उसमें भी आपको बता देना कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा, उसको मैं आपको समझा दूंगा। या आप सभी लोग ग्रुप डिस्कशन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फर्स्ट के 2 लेक्चर जो दंगल डिवीजन के अंतर्गत हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, आई होप वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान और हेल्पफुल लगे होंगे। अब जो सेकेंड लेक्चर हमारा चलेगा वो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का होगा,
इसके लिए आपकी प्रिपरेशन जो है ज़रूरी है। तो सभी लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने प्रिपेयर करने का तरीका भी आपको बता दिया है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी लोग आसानी से अच्छे तरीके से बेहद तरीके से अपना रिवीजन कर सकें। उसके बाद फिर मैं और अलग अलग, देखो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एकदम सीक्वेंस से ही चलूँगा, बीच में मैं कोई और भी चैप्टर उठा सकता हूँ जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में से अलग अलग चैप्टर को उठा करके भी मैं आपका रिवीजन कराता रहूँगा। समय आपके पास कम है, आज 19 है, 20, 21, 22, 23, 24 मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन्हीं 4 से 5 दिन में अपना एकदम जान लगा दीजिए, जिससे कम से कम अप्लाइड मैथ सेकेंड में आपके सबसे अच्छे मार्क्स आ सकें, और उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका तो फ़ायदा होने ही वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।